नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस ऑल एग्ज़ाम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं विभा। आज हम इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर यहाँ आई हूँ, जो कि आगामी आने वाले आपके डीजीटी, पीजीटी, DSSB और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। और ये सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आपको अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चित्तौड़ का अमूल स्तंभ, कीर्ति स्तंभ किसने बनवाया? राणा कुंभा, राणा सांगा, राणा मालदेव, इनमें से कोई नहीं। आपका उत्तर होगा राणा कुंभा। व्याख्या देख लेते हैं। चित्तौड़ के अमूल स्तंभ कीर्ति स्तंभ का निर्माण महाराणा कुंभा ने विजय स्तंभ के रूप में करवाया था। उन्होंने मालवा के सुल्तान महमूद शाह खिलजी पर विजय प्राप्त करने के उपलक्ष्य में इसे बनवाया था। आगरा किले के निर्माण में लगा श्रम। नीचे दी गई इमारतों को उसके कालानुक्रम के अनुसार आधार पर लिखिए। आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी, कुतुब मीनार। तो हम सब जानते हैं कि सबसे पहले गुलाम वंश आए थे, तो गुलाम वंश में आपका पहले कुतुब मीनार होगा, फिर आगरा का किला होगा, फिर फतेहपुर सीकरी और ताजमहल होगा, क्योंकि कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। आगरा का किला आपका सिकंदर लोदी ने बनवाया था और फतेहपुर सीकरी अकबर ने, और अकबर के पुत्र जहांगीर, जहांगीर का पुत्र शाहजहां, जिसने ताजमहल का निर्माण करवाया था। तो इसका उत्तर होना चाहिए 4, 1, 3, 2। 4, 1, 3, 2 बी में आपका ये उत्तर सही है। व्याख्या देख लेते हैं। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने 13वीं सदी में बनवाया था। फतेहपुर सीकरी अकबर ने 16वीं शताब्दी में बनाया था। और ताजमहल शाहजहां ने बनवाया था। आगरा का किला शाहजहां ने बना 17वीं शताब्दी में। मैं आगरा शहर की स्थापना समझ ली थी, ये बिल्कुल सही है। इस तरह आपका उत्तर डी होगा। मैं यहाँ आगरा किला ना समझ के आगरा शहर, जिसको सिकंदर लोदी ने बनवाया था, वो मेरे माइंड में आ गया था। चलिए, इट्स माय मिस्टेक। तो आगरा का किला शाहजहां ने बनाया था। इस तरह आपका उत्तर ये डी होगा। वास्तुकला की भारत फारसी शैली के तहत विकसित हुई। अकबर के समय, जहांगीर के समय, शाहजहां के समय, बाबर के समय। तो इसका उत्तर होगा अकबर के समय। अकबर के समय वास्तुकला की भारत फारसी शैली का विकास होता है। मुगल काल में ही नीली टाइल्स और ग्लेज का उपयोग किया जाता है, न कि प्रारंभिक सल्तनत वास्तुकला में। जहांगीर के समय पित्रा की तकनीक में उत्कृष्ट पद्धति से कटे एवं जड़े हुए तराशे गए चमकीले रंगीन पत्थरों के टुकड़ों से टाइल्स पर चित्रकारी की जाती थी। यह एक प्रकार से सजावटी कला थी। अकबर ने गुजरात विजय के पश्चात फतेहपुर सीकरी नामक शहर बसाकर बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया। फतेहपुर सीकरी में निर्मित सभी स्मारकों को 2 भागों में विभाजित किया गया था। यहाँ से प्राप्त भवनों में पंचमहल, अनूप लताओं, सलीम चिश्ती की दरगाह, दीवान खास आदि प्रमुख है। अकबर की मृत्यु के पश्चात जहांगीर ने सिकंदरा में बौद्ध शैली में उसका मकबरा बनवाया था। किला कोहना मस्जिद दिल्ली में है। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी में निम्नलिखित में से क्या स्थित नहीं है? बुलंद दरवाजा, अनूप तलाव, किला कोहना मस्जिद, पंचमहल। तो किला कोहना मस्जिद। इसका उत्तर सी होगा। अगला क्वेश्चन, फतेहपुर सीकरी के सभी स्मारकों को भागों में विभाजित किया गया है, तो 2 भागों में इसको विभाजित किया गया है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक सल्तनत वास्तुकला के विषय में निम्नलिखित में से क्या सत्य नहीं है?
लाल ईंटों का उपयोग, भारतीय फारसी शैली के निशान, निजी टाइल्स और ग्लेज का उपयोग, भारतीय फारसी शैली के निशान और नीली टाइल्स और ग्लेज का प्रयोग दोनों। तो इसका उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन, आगरा के निकट सिकंदरा में किस मुगल शासक का मकबरा है? बाबर, हुमायूं, अकबर। उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर अकबर होगा। अगला क्वेश्चन है कि शासक ने अपने शासनकाल के अंत में पित्रा की तकनीक को लोकप्रिय बनाया था? औरंगजेब, मोहम्मद कुली कुतुब शाह, जहांगीर, शाहजहां। तो इसका उत्तर जहांगीर होगा। व्याख्या देख लेते हैं। मुगल शासक जहांगीर ने अपने शासन के अंत में पित्रा तकनीक को लोकप्रिय बनवाया था। शाहजहां ने लाल किले में निर्मित मयूर सिंहासन के पीछे पित्रा के जड़ाऊ की एक श्रृंखला बनवाई, जिसमें पौराणिक यूनानी देवता आर्फियंस को बीड़ा बजाते हुए चिन्हित किया गया था। जहांगीर के समय चित्रकला का विकास विकसित हुआ और शाहजहां के समय स्थापत्य कला का स्वर्ण युग था। शाहजहां ने ताजमहल, आगरा का किला, लाल किला के दीवाने आम में मयूर खास एवं जामा मस्जिद जैसे भव्य इमारतों का निर्माण करवाया था। मुगल कालीन भवनों में स्तंभों को ईवान कहा जाता था। इसके अतिरिक्त मुगल शासकों ने सार्वजनिक हित में सरायों, तालाबों, कुओं आदि का निर्माण व्यापक स्तर पर करवाया था। निम्नलिखित में से कौन लाल किले का वास्तुकार है? इमाद अल दीन रियादी, अब्दुल हमीद मुहर्रर गजनवी, अब्दुल खैरुल्लाह, उस्ताद अहमद लाहौरी। तो इसका उत्तर होगा उस्ताद अहमद लाहौरी। दुनिया के नामी मयूर सिंहासन को इनमें से किस मुगल इमारत में रखा गया? फतेहपुर सीकरी के दीवाने खास या नया आगरा किला, रंगमहल, लाल किले के दीवाने आम में रखा गया है? इसका उत्तर डी होगा। अगला क्वेश्चन है, मुगल वास्तुकला परिभाषा में ईवान एक क्या है? तो यह अग्रभाग दरवाजा, तहखाना, उच्च दरवाजा या स्तंभ निर्माण। तो इसका उत्तर होगा स्तंभ निर्माण। ये आपके सारे जो क्वेश्चन है वे चैप्टर वाइज है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मुगल सरायों को किसके लिए उपयोग किया जाता था? बंदूक पाउडर भंडारण के रूप में, निवासियों के आवास के रूप में, शाही दल के आवास के रूप में, महान व्यक्तियों के आवास के रूप में। तो इसका उत्तर बी होगा, यात्रियों के आवास के रूप में। अब 11वीं सदी के प्रारंभ में मंदिर निर्माण, ये चैप्टर वाइज चल रहा है हमारा। अब ये देखते हैं इस चैप्टर वाइज पे जो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पिछले कुछ एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सब उनका वर्णन है। देखते हैं, महाबलीपुरम में एक विशाल चट्टान की सतह पर एक प्रसिद्ध मूर्तिकला क्या दर्शाती है? स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण, अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या कर रहे थे, कावेरी नदी का अवतरण, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैसे ये देखिए BSPC टायर 2.0 एग्जाम में 2013 में पूछा गया है। मैं इसकी व्याख्या पढ़ देती हूँ। महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण एक विशाल पर्वत को काटकर पल्लव राजा नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। यहाँ से प्राप्त मूर्तिकला में स्वर्ग से गंगा नदी का अवतरण, अर्जुन हथियार प्राप्त करने के लिए नदी तट पर तपस्या करते हुए कावेरी नदी का अवतरण, पंचरथ आदि प्रमुख है। मंदिरों, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। दिल्ली की जामा मस्जिद किसने बनवाई थी? अकबर, कुतुबुद्दीन ऐबक, जहांगीर, शाहजहां। दिल्ली की जामा मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। को बनाने के पीछे की प्रेरणा क्या कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहे? इसको बनवाने के पीछे बख्तियार काकी रहें। कुतुब मीनार, किला राय पिथौरा, कुव्वत-उल-इस्लाम या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ए होगा। व्याख्या देख लेते हैं।
कुतुबुद्दीन ऐबक ने सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पर कुतुब मीनार दिल्ली का नाम रखा था। कुतुब मीनार का निर्माण का इल्तुतमिश और फिरोज तुगलक के समय पूर्ण हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा, कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद आदि का निर्माण करवाया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अलाई दरवाजा का निर्माण कुतुब मीनार परिसर में करवाया था। यह कुव्वत-उल-इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार है। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन ने जमात खाना मस्जिद, हजार सितूर, हौज-ए-अलाई आदि का निर्माण करवाया। सल्तनत काल में ही अष्टकोरी मकबरे का निर्माण शुरू होता है। इसका प्रारंभिक उदाहरण खान-ए-जहां तेलंगानी का मकबरा है। अकबरों के निर्माण में इंडो-इस्लामिक वास्तुकला का सर्वोत्तम उदाहरण शेर शाह का सासाराम बिहार में स्थित मकबरा है। यह चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के तहत दिल्ली में निर्मित खान-ए-जहां तेलंगानी के मकबरे में साहित्यिक शैली संबंधित अनूठापन क्या मिला है? लाल बलुआ पत्थर की जगह सफ़ेद संगमरमर का उपयोग, सही आर्क, दोहरा गुंबद, अष्टकोरी आकार। तो इसका उत्तर होगा अष्टकोरी आकार। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाया गया अलाई दरवाज़ा किस नगर में है? आगरा, जौनपुर, दिल्ली। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका होगा दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक। उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका उत्तर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला क्वेश्चन है, शेर शाह का मकबरा मध्ययुगीन काल के दौरान भारत में निर्मित सबसे खूबसूरत संरचना में से एक है। इसका निर्माण यहाँ किया गया था। यानी शाहजहाँ का मकबरा कहाँ, शाहजहाँ नहीं, शेर शाह का मकबरा कहाँ था? कन्नौज में, सासाराम में, पानीपत में, जूनागढ़ में। तो इसका सासाराम में हुआ था मकबरा था, जहाँ चारों ओर से ये पानी से घिरा हुआ है। निम्नलिखित स्मारकों को उनके निर्माण की तिथि क्रमानुसार कीजिए और नीचे दिए कोट्स में से सही उत्तर चुनिए। जामा मस्जिद दिल्ली, हुमायूं का मकबरा दिल्ली, बादशाही मस्जिद लाहौर, ताजमहल आगरा। तो इसका हम उत्तर ही देख लेते हैं, बी होगा। क्रम वाइज देख लेते हैं। पहले होगा हुमायूं का मकबरा, जिसको अकबर ने बनवाया था। हुमायूं का मकबरा अकबर ने बनवाया था, अपने पिता का मकबरा। उसके बाद है ताजमहल, आगरा में स्थित है, जो शाहजहाँ ने बनवाया था। आगरा के ताजमहल बनवाने के बाद उसने दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहाँ ने बनवाया। उसके बाद औरंगजेब ने बादशाही मस्जिद लाहौर में बनवाया। बाग, मकबरे और किले, इनमें से किस शासक के अधीन शालीमार बाग साधिकार किया गया? शाहजहाँ, बाबर, अकबर और जहांगीर। तो इसका उत्तर होगा जहांगीर। मुगल बादशाह जहांगीर ने श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया था। शालीमार का अर्थ होता है प्यार का वास। जहांगीर ने इसका निर्माण नूरजहां के लिए करवाया था। अगला क्वेश्चन है, बीदर में प्रसिद्ध मदरसा किसके द्वारा बनाया गया था? महमूद गवाह, मोहम्मद शाह, इब्राहिम दुती, मोहम्मद आली शाह। तो इसका उत्तर होगा बीदर में प्रसिद्ध मदरसा महमूद गवाह के द्वारा बनवाया गया था। व्याख्या देख लेते हैं। बीदर के प्रसिद्ध मदरसा का निर्माण महमूद गवाह ने करवाया था। महमूद गवाह जन्म से ईरानी था, जो व्यापार करने के उद्देश्य से बहमनी राज्य में आया था। वह अपनी योग्यता के कारण बहमनी साम्राज्य का प्रधानमंत्री बना। बहमनी साम्राज्य का अधिकतम विस्तार उसी के समय में हुआ। महमूद गवाह के आग्रह पर ईरान एवं इराक के उस समय के सर्वाधिक विख्यात विद्वान इस मदरसे से संबद्ध थे। 17 चैप्टर अब समाप्त होते हैं। 18 चैप्टर है जनजातीय खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समूह। चलिए देखते हैं। पशुपालन निर्भर अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण थे।
यायावर शक्ति बनाए रखने के लिए, आंतरिक एशियाई सह राज्यों की स्थापना के लिए, खानाबदोशों और किसानों के बीच विनिमय और राजनीतिक बातचीत के कुछ प्रतिरूप निर्धारित करने के लिए, मध्ययुगीन यूरोप के साथ मध्य एशियाई बातचीत करने के लिए। तो इसका उत्तर सी होगा। खानाबदोश किसानों के बीच विनिमय और राजनीतिक बातचीत का कुछ प्रारूप निर्धारित करने के लिए। व्याख्या देख लेते हैं। पशुपालन निर्भर अर्थव्यवस्था खानाबदोशों और किसानों के बीच विनिमय और राजनीतिक बातचीत के कुछ प्रतिरूप निर्धारित करने में महत्वपूर्ण है। खानाबदोश चरवाहे अपने परिवार के साथ दूर दूर तक घूमते थे। उनका जीवन दूध और अन्य पशु चारी उत्पादों पर निर्भर था। वे खेतिहर किसानों से अनाज, कपड़े, बर्तन और ऐसी चीज़ों के लिए ऊन, घी आदि का विनिमय भी करते थे। कुछ खानाबदोश अपने जानवरों पर सामानों की ढुलाई भी करते थे। मध्य एशियाई खानाबदोश संस्कृति पर ओवेन लट्टीमोर ने विस्तार से लिखा है। अमेरिकी इतिहासकार विलियम मैकलीन ने 1000 से 1500 ईस्वी तक आंतरिक एशियाई खानाबदोशों को विश्व इतिहास के केंद्र में रखा। मध्य एशिया की खानाबदोश संस्कृति पर किस लेखक ने लिखा है? फिलिप एस्टॉल, कार्लो निकोलो, मारिया ब्रटो, ओवेन लट्टीमोर। तो इसका उत्तर होगा ओवेन लट्टीमोर। अगला क्वेश्चन है, कौन से विद्वान ने 1000 ईस्वी से 1500 ईस्वी तक आंतरिक एशियाई खानाबदोशों को विश्व इतिहास के केंद्र में रखा? विलियम मैकलीन, ओवेन लट्टीमोर, निकोलो डी कॉस्मो, स्वेन हेडिंग। तो इसका उत्तर होगा विलियम मैकलीन। अगला क्वेश्चन है कथन ए और आर। हिमालय पर्वतमाला एक सिंधु गंगा नदी के पठारों को भीड़ से भरा एक विशाल पानी से सिंचित उद्यान बनाने के लिए जिम्मेदार है। एशियाई खानाबदोश का यही कारण है। इसका उत्तर ए है। ए और आर दोनों सही है और ए आर का सही व्याख्या है। देखिए इसमें व्याख्या है, चलिए व्याख्या देख लेते हैं। हिमालय पर्वतमाला सिंधु गंगा नदी के पठारों को एक विशाल उद्यान के रूप में बदल देता है। सिंधु गंगा नदी का मैदान एक उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर गेहूँ, जौ, धान आदि फसलों को उगाया जाता था। इसी कारण इस क्षेत्र को उत्तर भारत का हृदय कहा जाता था। इसके विपरीत उत्तरी सिंधु घाटी क्षेत्र में रेगिस्तान, गिरपद श्रृंखला शामिल थी। यहाँ पर खाद्यान्न उत्पादन नहीं होता था। यही कारण है कि हिमालय पर्वत एशियाई खानाबदोशों के लिए जिम्मेदार है। ए और आर दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। अहोम जनजाति देखते हैं। निम्नलिखित में से किस जनजाति की उत्पत्ति यूनान के दक्षिणी सीमा प्रांत में हुई है? मुंडा, गारो, चमका, अहोम। तो इसका उत्तर होगा अहोम। अहोम जनजाति की उत्पत्ति यूनान के दक्षिण चीनी प्रांत में हुई थी। ये लोग ताई वंश से संबंधित थे और म्यांमार में आकर 13वीं सदी में ब्रह्मपुत्र की घाटियों में बस गए और धीरे धीरे अपना आधिपत्य 6 सदियों तक जमाए रखा। 16वीं सदी के दौरान उन्होंने चुटियों और कोचहाजों के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया। 1824 ईस्वी में प्रथम बर्मा युद्ध में इसके क्षेत्र में ब्रिटिश सैनिकों ने बर्मियों को बाहर निकाला था। बाद में इन लोगों ने अंग्रेजों से परेशान होकर विद्रोह कर दिया और 1660 तक उन्होंने बारूद एवं तोपों का निर्माण कर दिया। अगला क्वेश्चन है, मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम क्या है? भोजन भंडार की तकनीकी, कुरियर प्रणाली, कानून संहिता और उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये है बी इसका उत्तर है, कुरियर प्रणाली। मंगोल साम्राज्य के संदर्भ में यम एक कुरियर प्रणाली थी जिसे हरकारी पद्धति या यम पद्धति भी कहते थे। मंगोल शासक चंगेज खां की मृत्यु के उपरांत इस पद्धति में और सुधार लाया गया।
इस बस्ती की गति और विश्वसनीयता यात्रियों को आश्चर्य में डाल देती थी।